जय हिंद दोस्त। मैं रवि सर आप सबके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म बाय रवि सर यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्त समझेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्त जो नए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो डेमो के तौर पे है। दोस्त बिना समय गवाए दोस्त आइए उस क्वेश्चन को करते हैं। यदि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है तो क्या अप्रोच लगा के एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ है। ये तो सीपीयू 2015 का पूछा हुआ है। आगे भी जो क्वेश्चन है तो सीजीएल सीपीयू या सीएसएल किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ टाइप है। तो चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए हर एक मित्र और दोस्तों के पास जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का हो या रेलवे का हो, बैंकिंग हो, किसी भी क्षेत्र का तैयारी कर रहे हैं दोस्त जिसमें मैथ पूछा जा रहा है। मैथ के सिवाय दोस्त जिनको रीजनिंग जीके जीएस में भी दिक्कत है तो उसके लिए भी एक क्लास लिया जा रहा है। जीके जीएस में हम लोग स्टैटिक्स जीके पढ़ रहे हैं, इसमें लगभग हर तरह के जीके को उसमें शामिल किया गया है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। यदि तो पहला क्वेश्चन ये आ जाता है आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, एग्जाम में आ जाता है, तो क्या अप्रोच लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए तमाम तरीके हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्त क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि इसका सॉल्यूशन है आपके पास बेस्ट तो सॉल्व करके आंसर बताइए। आइए पहला क्वेश्चन दोस्त हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। कर एक्स तथा वाई की आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके खर्च का अनुपात 12:7 है। दोनों माह के अंत में 3200 रुपये की बचत करता है तो एक्स की बचत ज्ञात करें। एक्स की बचत आय ज्ञात करें। या 4000 रुपया होगा, 6000 होगा, 2000 होगा, 8000 होगा, ये आपको दोस्त बताना है। जब भी दोस्त इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसमें दोस्त हम दो क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें तमाम क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। यदि रेशियो एंड प्रोपोर्शन करेंगे उसमें एक क्लास दोस्त इस आय व्यय से रिलेटेड ही लिया जाएगा आपका, ठीक है। तो आइए इस छोटे से कंसेप्ट के माध्यम से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आइए समझिए। तमाम क्वेश्चन जाकर देखिएगा आपका पूछा हुआ है। तो सबसे पहले एक्स और वाई दो बंदा है दोस्त। कौन कौन है दोस्त? एक एक्स है, एक एक्स है और दूसरा क्या है दोस्त? वाई है। यदि इनकी आय की अनुपात की बात करें दोस्त, 4 कितना दिया है? 3 दिया है। आय की बात करते हैं दोस्त हम लोग की आय कितना है दोस्त? आय की बात करते हैं कितना दिया है दोस्त? 4:3 दिया है। हम की क्वेश्चन में दिया है ना दोस्त, क्वेश्चन में। यदि खर्च की बात करें कितना दिया है दोस्त? 12:7। खर्च की बात करते हैं दोस्त, खर्च की बात करते हैं कितना दिया है? 12:7। ठीक है दोस्त। यदि वर्ष के अंत में 3200 रुपये की बचत करते हैं, दोनों दोस्त वर्ष के अंत में यानी एक वर्ष बीतता है तो दोनों क्या करते हैं दोस्त? बचत कितना करते हैं दोस्त? आपका बचत करते हैं आपका 3200 रुपया। कितना मित्र? 3200। यस या नो बोलिए दोस्त। 3200 रुपया करते हैं। तो यदि आपका ये क्वेश्चन आता है तो यदि आपको यहाँ एक्स वाई से बचना है, बिना एक्स वाई के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्या अप्रोच लगाएंगे दोस्त? जानते हैं कोई तो बताइए क्या अप्रोच लगाएंगे। ये क्वेश्चन को दोस्त सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्त? यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या करना होगा? तिरछे गुना करना होगा। तब 12 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त? 36। 7 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त? 28। 36 में से 28 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा दोस्त आपका? 36 में से 28 को माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 6 2 8, 8 यूनिट बचेगा। और फिर वही प्रोसेस कैसे अपनाना है दोस्त? इधर से इसमें गुना करना है, इसमें से इसमें गुना करना है। यहाँ प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं, बड़ा छोटा में से घटा सकते हैं, आपका आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ 32 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त? 7 दूनी 14, 7 का 21, एक कितना हो जाएगा? 22 और डबल 0। 32 गुना 7 करेंगे तो अब 32 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 32 गुना 12 तो करेंगे तो 12 दूनी 24 की 4 हो जाएगा। 12 तिया
36 से तो कितना हो जाएगा दोस्त 38 हो जाएगा, डबल जीरो। जब ये माइनस करेंगे दोस्त तो जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 4 का जीरो, 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 16,000 आ गया दोस्त। कितना आ गया दोस्त 16,000, घटा के देख लीजिएगा 16,000। 8 यूनिट का मान दोस्त आपका क्वेश्चन में कितना आया दोस्त 16,000। इनका डिफरेंस कितना आया दोस्त आपका 16,000 आया। कितना दोस्त 16,000, ठीक है 16,000। यानी 8 यूनिट का मान 16,000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त 8 से कटाएंगे, 8 दूनी 16 यानी 2,000। कितना आ जाएगा दोस्त 2,000। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्त 1 यूनिट का मान 2,000 है, तो पूछ रहा है x की आय कितना है दोस्त। x की आय कितना है दोस्त 4 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 2,000 है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त 2,000 गुना 4 हो जाएगा। 2,000 गुना 4 यानी कितना हो जाएगा दोस्त 8,000। 8,000 का हो जाएगा दोस्त आपका आय हो जाएगा किसका दोस्त x का। जो ऑप्शन नंबर किस में भी दिया है दोस्त बी में दिया है। ये सीपीयू 2015 का दोस्त पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है कंसेप्ट है। यदि आपसे दोस्त y का भी पूछता आय कितना हो जाता, y का आय कितना हो जाता दोस्त 2,000 गुना कितना हो जाता दोस्त 3, तो कितना हो जाता 3 दूनी 6,000। कितना हो जाता मित्र 6,000। क्लियर 6,000 आपका राइट आंसर हो जाता है। लेकिन पूछा है क्या दोस्त आपसे सिर्फ और सिर्फ x का मान कितना हो जाएगा दोस्त 8,000। क्लियर है कंसेप्ट। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए दोस्त हर एक मित्र और दोस्तों के पास। आइए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें और आगे वैरायटी क्या हो सकता है दोस्त आइए समझिए। आगे और वैरायटी क्या हो सकता है दोस्त आइए समझिए। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। ये दोस्त सीजीएल 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त। किस एग्जाम में सीजीएल 2015 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। सीजीएल 2015 टीआरई 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहे ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि उनकी मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि दोनों क्रमशः 12,000 रुपये और 10,000 रुपये की बचत करता है तो उनकी आय में अंतर कितना है। आय में अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, ये आपसे पूछ रहा है दोस्त। तो क्या इस क्वेश्चन को उसके माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं बताइए। सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं बताएंगे मेरे को। तो आइए दोस्त उसी अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं। आइए आइए कौन कौन बंदा है भाई, ए है और बी है, ए है और बी है। कि आय की बात करते हैं कितना दिया है दोस्त 8:5। आय की बात करते हैं, आय की कितना दिया है दोस्त 8:5 दिया है। 8 कितना दिया है दोस्त 5। यदि व्यय की बात करते हैं कितना दिया है दोस्त 5:3। व्यय व्यय का मतलब क्या होता है दोस्त खर्च। कितना दिया है दोस्त 5:3। 5:3। यदि बचत की बात करते हैं हम लोग दोस्त बचत करता है दोस्त एक बंदा कितना कर रहा है दोस्त 12,000 कर रहा है, दूसरा कितना कर रहा है दोस्त 10,000। तो यहाँ 12,000 लिख देंगे, रेशियो यहाँ 10,000। क्लियर यस या नो बोलिए। यहाँ तक क्लियर है नहीं क्लियर है बताइए मेरे को। क्लियर है यहाँ तक सारे लोगों को, आपको प्रिंस मुकेश क्लियर है सारे लोगों को कंसेप्ट। पीछे वाले मित्र आपको क्लियर है, ध्यान दीजिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आइए अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों के आय में अंतर कितना है दोस्त। दोनों के आय में अंतर कितना है। यदि एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनाना होगा तो कैसे बनाना होगा वो भी बताएंगे, बस वीडियो में बने रहिए। तो पहले आइए प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा दोस्त 5 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 25। 8 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा मित्र 24। डिफरेंस कितना है दोस्त 1 यूनिट। ठीक है भाई। यहाँ देखिए यहाँ करेंगे 5 गुना 10,000 तक कितना हो जाएगा दोस्त 5 गुना 10,000 तक कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा दोस्त। यहाँ 12,000 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 36,000 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसमें डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्त आपका 14,000। कितना डिफरेंस हो जाएगा मित्र आपका 14,000। कितना दोस्त 14,000। ठीक है।
14,000, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्त आपका 14,000 आ गया। तो आपसे पूछ रहा है दोनों की आय में अंतर कितना है। एक तो ये तरीका है कि दोनों का आय निकाल कर डिफरेंस निकालिए, और नहीं तो रेशियो में जो डिफरेंस है दोस्त वही आय में का हो जाएगा दोस्त डिफरेंस हो जाएगा। तो रेशियो में यहाँ डिफरेंस कितना है दोस्त आय में, यहाँ एक का 8 है दूसरे का 5 है, कितना डिफरेंस है दोस्त 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो एक का डिफरेंस कितना दिया है दोस्त 14,000 1 यूनिट का मान। यदि 3 का डिफरेंस रहेगा तो कितना हो जाएगा दोस्त 14 3 42,000 हो जाएगा। दोनों की आय में डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्त 42,000 रुपया, जो किस ऑप्शन में दिया है दोस्त ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? तो चलिए इसको छाप लीजिए आप लोग। नहीं तो यहाँ तो जैसे ही आपसे आय में क्वेश्चन पूछ रहा है कि आय में अंतर कितना है, तो आपसे जो यहाँ रेशियो दिया हुआ है दोस्त, यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है कितना का डिफरेंस है दोस्त, यहाँ आय में 3 यूनिट का अंतर है। तो आपको यही से आप मौखिक सॉल्व कर सकते हैं, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कब किया जाता है, जब ऑप्शन तीनों दोस्त नजदीक नजदीक हो, चाहे एक दूसरे से वैरी कर रहा हो। यहाँ तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन की आय में अंतर कितना है। जब भी आय में जो अंतर होगा दोस्त ये रेशियो के डिफरेंस से कटेगा। ये रेशियो जो है दोस्त 8 और 5 में डिफरेंस कितना का है दोस्त 3, ये 3 से कटना चाहिए कोई भी ऑप्शन। यहाँ 52 3 से नहीं कटेगा, 44,300 नहीं कटेगा, 46,000 नहीं कटेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन कटेगा दोस्त 42। डायरेक्ट आप इसका आंसर लगा सकते हैं दोस्त कितना 42,000। 42,000 आपका क्या हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको इतना करने की तामझाम कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए चलते आगे, आगे की ओर चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ये देखिए एक चोर और सिपाही वाला क्वेश्चन जो बहुत फेमस क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या अप्रोच आप लगाएंगे दोस्त। देखिए क्वेश्चन को पहले आइए पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद बात करते हैं तरीके पे। क्वेश्चन नंबर ये 3 है दोस्त। कह रहे एक दरोगा ने एक चोर का पीछे भागा, यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है, और दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है, तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा। जब भी दोस्त उनकी चाल के अनुपात पूछता है, ऐसे तमाम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये दोस्त सीजीएल 2014 में पूछा हुआ है टीआरई 1 में, देख लीजिएगा ये 14 में पूछा हुआ है टीआरई 1 में। तो क्या अप्रोच लगाएंगे दोस्त, आइए समझिए। तो सबसे पहले दोस्त देखेंगे कि दरोगा का चोर का 10 कदम, पहले यहाँ चोर लिख देते हैं, चोर यहाँ का हो जाएगा दोस्त दरोगा, दरोगा दरोगा हो जाएगा दोस्तों। चोर का 10 कदम, चोर का 10 कदम यानी चोर कितना कदम चल रहा है दोस्त आपका 10 कदम, तो दरोगा कितना चल रहा है दोस्त 8 कदम। यानी चोर तेजी से भागेगा दोस्त, जो माल ले लेगा तो क्या करेगा, धीरे धीरे चलेगा कि 80 की स्पीड से गाड़ी चलाएगा। दौड़ना शुरू कर दिया, और जैसा ही दोस्त दरोगा का किया दोस्त उसका पीछा करना शुरू किया, पकड़ने के लिए पीछा करना शुरू किया, तो क्या किया दोस्त, क्या किया दोस्त, दरोगा 5 कदम चल रहा है तो चोर कितना कदम भाग रहा है दोस्त 7 कदम। दरोगा यदि कितना चल रहा है दोस्त, दरोगा आपका दोस्त 5 कदम चल रहा है, तो यहाँ आपसे चाल का रेशियो पूछ रहा है दोस्तों। चाल का रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा मित्र, जब दोनों दोस्त सेम डिस्टेंस तय करते हैं, जब दोनों सेम डिस्टेंस तय करते हैं, सेम डिस्टेंस, तो यहाँ क्या होता है, सेम डिस्टेंस में क्या होता है दोस्त, स्पीड का रेशियो जो है, स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो का क्या होता है दोस्त, टाइम के रेशियो का अपोजिट होता है। स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का इनवर्स होता है, 1 बटा टाइम होता है। तो यहाँ दोस्त जो दरोगा है आपका 5 कदम चल रहा है, तो दरोगा 5 कदम चल रहा है तो चोर कितना चल रहा है दोस्त 7। तो दरोगा के सामने आपको 5 नहीं लिखना है दोस्त, यहाँ 7 लिखना है, और चोर के सामने क्या लिखना है दोस्त, यहाँ 5 लिखना है। ठीक है दोस्त, और नहीं तो सामने भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ दरोगा 5 चोर 5 चल रहा है दोस्त, चोर के 7 कदम के बराबर है, इसलिए रेशियो दोस्त यहाँ चेंज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ चोर का क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ दरोगा 5 कदम है तो दरोगा को यहाँ 7 लिखेंगे, चोर का कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 5 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्त, जब इसे आप सॉल्व करते हैं
तो क्या हो जाएगा 10×5 कितना हो जाएगा दोस्त 50 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त 7×8 56 हो जाएगा। जब इनका रेशियो ले लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 25:28। 25:28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, ऑप्शन नंबर पूछ रहे हैं उनकी चाल का अनुपात बताइए। चाल का पूछ रहा है तो सबसे पहले दरोगा दिया है दोस्त, दरोगा का पहले लिखेंगे। दरोगा का पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त चेंज हो जाएगा। 28 रेशियो क्या हो जाएगा दोस्त 25 हो जाएगा। 28:25 तो ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्र, क्योंकि थोड़ा सा दोस्त ध्यान देना होता है एग्जाम में भी। आपको हवड़ाई के कारण क्या होता है दोस्त क्वेश्चन सही बनते हुए भी गलत टिक हो जाता है, इस वजह से आंसर आपका गलत हो जाता है दोस्त। ठीक है दोस्त, बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 28:25 क्लियर है सारे लोग को। आइए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। कह रहे कि ये क्वेश्चन में दिया है कि टम्स जेरी के पीछा कर रहा है। टम्स 8 कूद लगाता है तो जेरी 6 कूद लगाता है, परंतु टम्स जितनी दूरी 7 तय करता है तो उतना ही दूरी जेरी ने 5 कूद में तय कर लेता है। तो उनकी चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। टम्स और जेरी दो है दोस्त, एक दूसरे के आगे पीछे कूदा फानी कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे टम और एक जेरी है। ठीक है दोस्त, टम और जेरी दो बंदा है। क्वेश्चन में बोला है कि टम्स 8 कूद लगाता है। टम्स 8 कूद लगाता है तो जेरी कितना लगाता है तो 6 लगाता है। कर टम्स परंतु 7 में जितनी दूरी तय करता है जेरी उतना ही में 5 दूरी तय कर लेता है। टाइम दोस्त सेम लगा और डिस्टेंस दोस्त बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब इसका रेशियो क्या हो जाएगा दोस्त चेंज हो जाएगा। कैसे होगा आपको बताएंगे जो पढ़ाएंगे आपका टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है दोस्त, तो यहाँ जो टाइम्स है दोस्त आपका यहाँ 8 कर रहे हैं, यहाँ 6 कर रहे हैं जेरी। तो देखना होगा दोस्त जब टेम्स का कर रहा है कि 5 कदम 7 कदम, जेरी के क्या है दोस्त 5 कदम के बराबर है, तो आपको क्या करना होगा टेम्स को 5 ले लेना होगा और जेरी को 7 ले लेना होगा। क्या है दोस्त एक दूसरे के इक्वल है इस वजह से। ठीक है, तो क्या करना होगा दोस्त जब इनका रेशियो निकालेंगे तो 8×5 कितना हो जाएगा 40, 6×7 कितना हो जाएगा दोस्त 42। जब इसे कटाएंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ 20:21। 20:21 20:21 का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्त CHCL LDC 2014 में पूछा हुआ है। CHCL LDC 2014 में पूछा हुआ है। बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक के साथ मंडे।